31 अक्टूबर को भारत के 1466 पुलिस कर्मचारी हैं, उनको दिए गए मेडल ऑफ एक्सीलेंस हमारी होम मिनिस्ट्री द्वारा दिए जाते हैं। और भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के, और उन्हीं की कल जयंती थी। इसी की याद में कल हमारे होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं पुलिस कर्मचारियों को दक्षता मेडल। किताब है अंतिम दिन, द लास्ट डे किताब है, लिथुआनिया की बुक है, हिंदी में अनुवाद हुई है। रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ये गए हैं मलेशिया में आसियान के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में भाग लेने के लिए। इल्लम पार्थी ये 16 साल का लड़का है और भारत का 90वां ग्रैंड मास्टर बना है। मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी के गोलकीपर थे, 1972 की ओलंपिक की जो टीम थी हमारी उसमें गोलकीपर थे, एक्सपायर हो गए। एक टैक्टिकल व्हीकल है, हमारी आर्मी के अंदर पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की आर्मी में पहली बार, हमारी डिफेंस में पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च किया गया है, इसका नाम वीर है। और ये साल अभी खत्म होने वाला है, आज 1 नवंबर आ गई है और अब शुरू होंगे वर्ड ऑफ द ईयर, ऐसा वर्ड जो इंटरनेट पे सब जगह छाया रहा। अभी एक डिक्शनरी है dictionary.com, वैसे हम बात करें ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर भी आएगा, कॉलिंस का वर्ड ऑफ द ईयर भी आएगा। अभी dictionary.com ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर दिया है 67। आप जानते हैं कि आने वाली 5 नवंबर को पूर्णिमा है और गुरु नानक जयंती भी है, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाएगी। उसी दिन जो चांद होगा वो सुपर चांद होगा। बहुत सालों बाद ये चांद दिखाई देता है, ऐसा चांद, सबसे अधिक चमकीला चांद। तो कौन सी तारीख को ये सुपर मून आने वाला है? सुपर मून आने वाला है 5 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती पर। फिर हम बात करते हैं, फिर नाम आ रहा है शांता रंगस्वामी। ये इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है, जो जहां पर क्रिकेटर को, नए युवाओं क्रिकेटर को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फिर आपके सामने एक वैज्ञानिक का नाम है अशोक कुमार वीरामुथु। दुनिया के 2% जो टॉप के वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनमें इनका नाम आता है। अभी एक लिस्ट जारी हुई है कि भारत के महान वैज्ञानिकों में इनका नाम है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट के ये वैज्ञानिक हैं। फिर हम बात करते हैं रोहन बोपन्ना, भारत के सबसे उम्रदराज टेनिस प्लेयर, जिन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो है पुरुष डबल्स का खिताब जीता था। और इन्होंने अपना जो मेडल था, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ग्रैंड स्लैम था, वो मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट कर दिया था, उनको दे दिया था। इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है। चेन्नई ओपन जीतने वाली इंडोनेशिया की महिला, ये इंडोनेशिया की फर्स्ट महिला है जिसने कोई टेनिस प्रतियोगिता, बड़ी टेनिस प्रतियोगिता जीती है। इसने चेन्नई ओपन जीता है। फिर हम बात करेंगे, भारत की महिलाओं ने दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं को हरा के वर्ल्ड कप जीता है। ये भी भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहे हैं एक लेखक राम दर्श मिश्र। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। फिर उसके बाद देखते हैं पीकेएल होता है प्रो कबड्डी लीग। इसका 12वां सीजन था। इसको किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। सबसे पहले फोटो दिखाई दे रही है आपको हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। इन्होंने नैनीताल के राजभवन के 125 साल पूरे होने पर वहां पर उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की है। और आप जानते हैं कि हमारा जो नैनीताल का राजभवन है, अंग्रेजों के जमाने में 1899 में बनाया गया था। दूसरी फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं संजय गर्ग जी दिखाई दे रहे हैं। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डायरेक्टर बन गए हैं। चाइना ने लॉन्च किया है शेनझोउ 21 मिशन। मैंने कल आपको बता दिया था कि 2 चूहे मेल और 2 चूहे फीमेल और सबसे छोटी उम्र का एक अंतरिक्ष यात्री भी चीन ने भेजा है अपने स्पेस स्टेशन पर। बताइए चीन का स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तियांगोंग। तीसरे नंबर पे आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी नॉर्थ ईस्ट की विजिट पर हैं। इन्होंने वहां पर बहुत सारे पुरस्कार भी दिए हैं, जैसे भारत रत्न पुरस्कार, भूपेन हजारिका के नाम पे पुरस्कार भी दिए हैं। पहले नंबर पे आपको फोटो दिखाई दे रही है किताब की। इस किताब का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनी एंड सनी। ये किताब लिखी गई है किरण देसाई ने, और इस किताब का नाम बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्टेड हो गई है। आप जानते हैं कि इसी महिला की किताब इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में बुकर पुरस्कार जीत चुकी है। तो अब फिर 2025 में भी एक भारतीय बुक को बुकर पुरस्कार मिलने वाला है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इनकी किताब शॉर्टलिस्टेड हो गई है। किताब का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनी एंड सनी। दूसरी फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं चार्ल्स कोस्टे। चार्ल्स कोस्टे जो है फ्रांस के साइकिलिस्ट हैं। 1948 में 1948 में इन्होंने साइकिलिंग का गोल्ड मेडल जीता था, टीम गोल्ड था इनका, और आज 101 साल की उम्र में निधन हुआ है। सबसे पुराने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो इतने सालों तक जीवित थे, अब इनका निधन हो गया है, एक युग का अंत हो गया। तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहे हैं किम योंग नाम। नाम से पता चल रहा है ये कोरिया के होंगे, ये नॉर्थ कोरिया के राज प्रमुख थे। अभी नॉर्थ कोरिया के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो है किम जोंग उन। बताइए उत्तरी कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर किस राजवंश का राज चल रहा है? किम डायनेस्टी का राज है। किम डायनेस्टी का राज है। आपको अमूल एंड इफको, दुनिया की दो बड़े सहकारिता ब्रांड, कोऑपरेटिव ब्रांड में भारत के दो हैं, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया और इफको। दूसरे नंबर पे आपने देखा बिहार की एक झील है गोगाबील, ये रामसर साइट डिक्लेयर होगी। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बन गई है। यूपीआई जो है लॉन्च कर दिया गया है मलेशिया के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम जो टेलीग्राम चैनल होता है इसके जो मालिक हैं, इसके फाउंडर जो हैं पावेल ड्यूरोव, उन्होंने एक नया एआई नेटवर्क लॉन्च किया है जिसका नाम है कोकून। फिर हम बात करेंगे दुनिया के अंदर, भारत के अंदर अभी फिशरीज, मछलियों की जनगणना शुरू हुई है। फिशरीज की सेंसस शुरू हुई है, डिजिटल है, व्यास ऐप से होगी और ड्रोन के द्वारा होगी। फोटो दिखाई दे रही है ड्रोन की आपको। और अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर नई विधानसभा बनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की 25वीं स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ की 25वीं स्थापना दिवस पर यह नई विधानसभा लॉन्च की है। फोटो दिखाई दे रहा है वो है जोहरान ममदानी का फोटो है। ये न्यूयॉर्क सिटी में मेयर बने हैं और ये पहले मुस्लिम हैं जो न्यूयॉर्क सिटी में मेयर बने हैं, और साथ में पहले साउथ एशियन भी हैं जिनको कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मेयर की पोस्ट मिली है, पद इन्होंने वोट जीता है, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान में अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद में वहाँ पर थोड़ा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। जो मूल अमेरिका के नहीं है उनके साथ काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं, नस्लवादी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद लोगों का जो गुस्सा था रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ, उसी के बाद में इन्होंने जोहरान ममदानी को इतनी अच्छी जीत मिली है। और इसके साथ ये भारत से जुड़े हुए हैं। भारत की एक फिल्म मेकर है मीरा नायर, उनके बेटे हैं। और अगली न्यूज़ आपके देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। आरडीआई फंड प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है। आरडीआई की फुल फॉर्म होती है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया है रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए। तीसरी फोटो में आपको दिखाई दे रही है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। आनंद मठ नामक एक किताब में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था सन 1875 में। अभी आने वाली 7 नवंबर, आज तारीख है 6 नवंबर, यानी कि कल 7 नवंबर से 1 साल का ये प्रोग्राम शुरू करेंगे भारत के राष्ट्रगीत के बारे में। भारत का जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, ये सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। और साथ में आप देखते हैं कि वंदे भारत की आज़ादी के समय वंदे मातरम गीत को काफी ज्यादा सराहा गया। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मदलद शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम।
और वंदे मातरम को विदेशों तक पहुंचाने का प्रयास जो किया वो भीखाजी कामा, जिन्होंने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में भारत का तिरंगा फहराया था और उस पर लिखा था वंदे मातरम। मदनलाल धिंगड़ा 1909 के अंदर जब ब्रिटेन के अंदर उनको फांसी दी गई, उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। वो वंदे मातरम जो 7 अगस्त 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तब उसके विरोध में छात्रों ने वंदे मातरम बोला था अंग्रेजों के सामने, तो वो वंदे मातरम। तो वंदे मातरम भारत की आज़ादी का एक बहुत बड़ा मैसेज था। तो वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं। 1875 से लेकर 2025 तक 150 सालों का ये सफ़र जो है ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगली फोटो में 4 नंबर फोटो में आपको दिखा रही है इशक। इशक क्या चीज़ है? ये इंडियन नेवी में शामिल हुआ है, एक सर्वे वेसल है। ये सर्वे वेसल, ये इशक बनाया किसने है? इशक गार्डनर रिच शिप बिल्डर के द्वारा बनाया गया है और इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये पानी के अंदर हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे होता है उसमें काम आएगा। अगली फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र द्वारा स्टारलिंक को के साथ में भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने स्टारलिंक, अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क है, उनकी कंपनी स्टारलिंक है जो सैटेलाइट इंटरनेट दे रही है, उसके साथ में टाई अप कर लिया है ताकि महाराष्ट्र के गांव-गांव तक इंटरनेट की सेवाएं पहुंचाई जाएं। और लास्ट फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं डेविड बेकहम। अब ये हो गए हैं सर डेविड बेकहम हो गए हैं। इंग्लैंड के जो राजा हैं, ब्रिटेन के जो राजा हैं किंग चार्ल्स III, उन्होंने अपने राज भवन में इनको नाइट की उपाधि दे दी है। अहमदाबाद में होंगे 2026 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। सबसे बड़ी न्यूज, अगली न्यूज में आपको फोटो के रूप में दिखाई दे रही है रोहिणी नीलेकणी। हुरून इंडिया की लिस्ट आई है नंदन नीलेकणी की बीवी। नंदन नीलेकणी वही जो भारत में आधार कार्ड को लेके आने वाले थे, UIDAI की प्रथम चेयरमैन, और वही नंदन नीलेकणी जिन्होंने इन्फोसिस के सह संस्थापक भी हैं। उनकी बीवी भारत की सबसे बड़ी दानवीर है। इन्होंने पिछले साल में भारत में सबसे अधिक दान किया है। तो इंडिया की सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट कौन बनी है? रोहिणी नीलेकणी। तीसरे नंबर पे जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, इनका नाम है गजाला फिरदौसी हाशमी। क्या नाम है? गजाला फिरदौसी हाशमी। कौन है? अमेरिका के वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है और इन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार को हरा दिया है और ये वर्जीनिया की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनी है और पहली इंडियन भी है और पहली मुस्लिम भी है। इनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वाइब कोडिंग। ये कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है। कॉलिंस डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर का नाम क्या है? वाइब कोडिंग। ये वर्ड जो है टेस्ला कंपनी और ओपन एआई के सह संस्थापक एंड्रेज कारपैथी ने ये वर्ड दिया था कि जो आगे आने वाले समय में सॉफ्टवेयर क्रिएशन होगा वो नेचुरल लैंग्वेज में होगा। उसके लिए आपको कोई स्पेशल कोडिंग C++, विजुअल बेसिक, जावा या ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। नेचुरल लैंग्वेज में ही सॉफ्टवेयर क्रिएशन होगा। अब हो भी रहा है। तो इसके लिए कौन सा शब्द लगा रहे हैं? वाइब कोडिंग। तो ये इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर है। लोगों ने लाखों साल लगा दिए सॉफ्टवेयर क्रिएशन के लिए, कोडिंग सीखने के लिए। आज लोग नेचुरल लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं। आज के करंट अफेयर में सबसे पहले आपको एक सुपर रेजोल्यूशन नाम से एक पिक्चर दिखाई दे रही है। YouTube वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, कोई पुराना वीडियो है, धुंधला वीडियो है, उसको HD क्वालिटी में अपग्रेड करने के लिए एक AI फीचर लॉन्च किया है YouTube ने। इस AI फीचर का क्या नाम है? इस AI फीचर का नाम है सुपर रेजोल्यूशन। इस फीचर का नाम है, तो ये आपने देखा। दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहे हैं सुंदर पिचाई दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं प्रोजेक्ट सन कैचर दिखाई दे रहा है। ये प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है? गूगल के द्वारा एक स्पेस में डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। इसका नाम है सन कैचर। एक डेटा सेंटर है। ये मशीन लर्निंग पे काम करेगा और बताते हैं कि स्पेस में ये जो है TPU लगाएंगे, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे जो मशीन लर्निंग पे काम करेंगे। सोलर से ये चलेगा। तो बताएंगे सौर स्पेस के अंदर एक पहला डेटा सेंटर कौन सी कंपनी लगा रही है? गूगल लगा रही है।
फिर उसके बाद तीसरी फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मैन्यूटमैन। मैन्यूटमैन क्या चीज है? अमेरिका की एयरफोर्स ने एक मिसाइल लॉन्च की है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये मिसाइल जो है, इसका नाम से ही समझ आ रहा है मैन्यूटमैन का मतलब क्या है। मैन्यूटमैन ऐसे सैनिक होते हैं जो 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं, लड़ाई के लिए 1 मिनट में तैयार। तो ऐसी एक मिसाइल है जो लड़ाई के लिए 1 मिनट में तैयार हो जाएगी, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी इसमें टारगेट किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहे हैं ऑफ टारगेट, आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। ऑफ टारगेट क्या है? 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में COP 21 की बैठक हुई थी, COP 21 की बैठक हुई थी, और इस मीटिंग में जलवायु परिवर्तन पर कुछ डिसीजंस लिए गए थे, क्लाइमेट चेंज पर कुछ डिसीजन लिए गए थे, और ये कहा गया था कि धरती का जो तापमान है उसे हमें जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट दी है कि हम सभी इस लक्ष्य से पीछे हट गए हैं। हमें किसी भी देश को अपने टारगेट के प्रति कोई ऐसा नहीं है कि हमने ये टारगेट लिया है, धरती का तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। कार्बन एमिशन जो गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें हैं, उनको हमें रोकना है। धरती का तापमान आज इस क्लाइमेट जो है 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, और ऐसा लक्ष्य लिया गया है कि 2035 में हमें 2019 तक के टेम्परेचर को तक लेके आना है। तो ऑफ टारगेट है, कोई भी देश अपने कार्बन एमिशन लक्ष्यों की तरफ नहीं बढ़ रहा। ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। और लास्ट फोटो में आपको दिखाई दे रही है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला पहला साउथ एशियन देश बना है बांग्लादेश। भारत ने इस वाटर कन्वेंशन में इसको साइन नहीं किया, क्योंकि भारत जो है वाटर से संबंधित कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी पे साइन नहीं करना चाहता। यूनाइटेड नेशन कहता है कि सारी नदियां, सारे पानी, वाटर जो है इक्विटेबल यूज होना चाहिए, सब देश एक दूसरे में बराबर यूज करें, कोई किसी का वाटर यूज रोके ना। जैसे कभी भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव होता है तो हम कहते हैं कि हम आपकी इंडस वैली ट्रीटी को नहीं मानते और हम आपका पानी रोक देंगे। तो वो अगर भारत इस पर साइन करेगा तो इस तरीके की फिर हम नहीं कर सकते। हमने हर देश के साथ में रीजनल ट्रीटी कर रखी है, जबकि यूनाइटेड नेशन चाहता है कि आपकी ट्रीटी कैसी हो, इंटरनेशनल ट्रीटी हो। तो भारत ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है, पहला साउथ एशियन देश जिसने इसको साइन किया है। सबसे पहली फोटो में आप देख रहे हैं राहुल वीएस के नाम से एक व्यक्ति की फोटो आपको दिखाई दे रही है। राहुल वीएस भारत के 91th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है नेक्सकार 19 को लॉन्च किया है। ये नेक्सकार 19 क्या है? भारत में जो ब्लड कैंसर है उसका कुछ हद तक हमने इलाज ढूंढ लिया है। जो 20 आप जानते हैं कि जो ब्लड कैंसर होते हैं, एक ल्यूकेमिया होता है, एक लिम्फो होता है। ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है वो होता है बोन मैरो में होता है, और लिम्फोमा जो होता है ब्लड कैंसर होता है ये श्वेत रक्त कणिकाओं में होता है, वाइट ब्लड सेल में होता है, जिसको लिम्फोसाइट्स के नाम से हम बुलाते हैं। तो लिम्फोसाइट्स यानी कि लिम्फोमा और ल्यूकेमिया की जो ब्लड कैंसर है, इसके इलाज के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है नेक्सकार 19। ये भी हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पे जो आपको फोटो दिखाई दे रही है जेम्स डी वॉटसन, आपने देखा ये एक्सपायर हो चुके हैं। दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी डीएनए की। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं, जिससे हम जेनेटिक्स के बारे में पता लगा सकते हैं। आपने वो देखी होगी, हेलिक्स देखी होगी, डबल हेलिक्स देखी होगी, एक फोटो आपने देखी होगी डीएनए की, डबल हेलिक्स होती है। इसकी खोज की थी वॉटसन और क्रिक ने की थी। जेम्स वॉटसन थे और फ्रांसिस क्रिक थे। इनको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन का, और ये खोज बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। और आप जानते हैं कि जो क्रिक थे, जो फ्रांसिस क्रिक थे, इनकी मृत्यु 2004 में ही हो चुकी थी, और अभी 97 की एज में वॉटसन भी इस संसार को अलविदा बोल चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण खोज करने वाले, डीएनए की खोज करने वाले
ये जरूर आएगा पेपर में क्वेश्चन, जेम्स वाटसन का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। कुछ चीजें पूछ सकते हैं, जेम्स वाटसन की बुक का नाम बताओ। इनकी बुक का नाम है द डबल हेलिक्स, इनकी बुक का नाम है। फिर पूछ सकते हैं कौन से ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनको 1962 में नोबेल मिला था और इन्होंने जेनेटिक्स की खोज की थी। इनकी मृत्यु 6 नवंबर को हुई है, 2025 में हुई है। आज है 11 नवंबर। आज मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आज हमारे देश में शिक्षा दिवस भी मनाया जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले में 1000 करोड़ लिखा हुआ है। ये 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड है, जो इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से बनाया गया है, ताकि भारत में स्पेस में प्राइवेट सेक्टर को कैपिटल मिल सके। अमेरिका के अंदर स्पेस एक्स है, इलॉन मस्क की है, अमेरिका में वर्जिन गैलेक्टिक है और साथ में अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन भी है। दुनिया में आप देखेंगे बहुत सारे देशों में आजकल जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका है। तो भारत में भी प्राइवेट सेक्टर के स्पेस को आगे बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया गया है 1000 करोड़ का, इन स्पेस और सिडबी के सहयोग से। 2 नंबर फोटो आपको दिखाई दे रही है, एक एयरपोर्ट की फोटो दिखाई दे रही है। ये एयरपोर्ट भारत के सहयोग से बना है। इसका नाम है हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव कंट्री में है। कहाँ पर है? मालदीव में। और मालदीव के जो राष्ट्रपति है उनका नाम मोहम्मद मोइजू है। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए एक्सिम बैंक ने इन्हें $800 मिलियन का लोन भी दिया है। तो ये नेबर फर्स्ट भारत की एक स्कीम है, उसके तहत ये बनाया गया है। और इसके अलावा भारत की एक महासागर नाम से स्कीम भी है, उसके तहत हम अपने पड़ोसियों को हेल्प करते हैं। तो ये रहा। तीसरी फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री भी हैं और भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं। 2025 वर्ष का नाम अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है। और इसी के तहत भारत में दूसरी कोऑपरेटिव पॉलिसी भी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष हैं सुरेश प्रभु ने भारत की दूसरी कोऑपरेटिव पॉलिसी, दूसरी सहकारी नीति बनाई है। भारत की पहली सहकारी नीति 2002 में आई थी। और अभी हम देखेंगे ये जो लॉन्च किया गया है को-अप कुंभ 2025, ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन भी लॉन्च की गई है और 2 एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। सहकार डीजी आपने देख सकते हैं, सहकार डीजी पे, और आपने देखा कि सहकार डीजी लोन, सहकार डीजी पे, सहकार डीजी लोन, ये लॉन्च किया गया है। तीसरे नंबर पे जो आपको फोटो दिखाई दे रही है वो एक वोमेन की फोटो है। शेख नासिर अल नवाइस नाम से ये वोमेन है और ये पहली यूनाइटेड नेशन की टूरिज्म की महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये बनी है यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यूएई देश की है और यूनाइटेड नेशन टूरिज्म का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। और अगली फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सिख दिखाई दे रहे हैं। ये सिख व्यक्ति जो है स्वर्णजीत सिंह जी हैं। ये अमेरिका के नॉर्विच शहर के पहले सिख मेयर बने हैं और ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति, 119 अरबपति रहते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। तो दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति शहर न्यूयॉर्क में रहते हैं। टॉप 10 के अंदर भारत के 2 शहर हैं। तीसरे नंबर पे दिल्ली है, तीसरे नंबर पर मुंबई है और 9वें नंबर पर दिल्ली है। मुंबई के अंदर 97 अरबपति बिलियनियर्स रहते हैं, वहीं दिल्ली के अंदर 57 अरबपति रहते हैं। तो दिल्ली का नंबर 9वां है, 9th रैंक है और मुंबई का रैंक जो है वो 3रा रैंक है। असम का भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पॉलीगैमी होती है बहुविवाह पर रोक लगा दी है। और अगर कोई व्यक्ति बहुविवाह करेगा तो उसको 7 साल की सजा हो जाएगी। ये बिल असम सरकार ने पेश किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक स्टेप बढ़ाया जा रहा है। असम में पहली बार हुआ है, लेकिन एसटी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको इससे छूट दे दी गई है।
आफ्ताब सिंह पूरेवाल दिखाई दे रहे हैं। ये भी अमेरिका के अंदर एक जगह है, सिनसिनाटी शहर है, वहाँ के मेयर बन गए हैं और ये मूल रूप से तिब्बत के रहने वाले हैं। आईनी एयरबेस क्या है? भारत का एकमात्र विदेशी हवाई अड्डा, भारत का एकमात्र विदेशी हवाई अड्डा आईनी एयरपोर्ट है। ये दुशांबे के पास में था। दुशांबे किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान की राजधानी है। ये एयरपोर्ट जो था ये तजाकिस्तान के दुशांबे में था ये एयरपोर्ट। और आप देख सकते हैं कि इस एयरपोर्ट से हमें चाइना, इस एयरपोर्ट से हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इस एयरपोर्ट से हम चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरे सेंट्रल एशिया को कंट्रोल किया करते थे। इस एयरबेस पर हमारी जो उपस्थिति है अब खत्म हो गई है। ये एयरबेस हमारे हाथों से निकल गया है। ये 2002 में हमने बनाया था, भारत का एकमात्र विदेशी एयरपोर्ट था, ये हमारे हाथों से निकल गया है। भारत में एक महिला क्रिकेट टीम ने अभी वर्ल्ड कप जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हरा के हमने वो वर्ल्ड कप जीता है। और उस वर्ल्ड कप की जो विकेट कीपर थी वो थी ऋचा घोष। ये सिलीगुड़ी की रहने वाली है। वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में इसने 24 बॉलों पे 34 रन बनाए थे। इसी के याद में इन्हीं को सम्मान देने के उपलक्ष्य में तो सिलीगुड़ी में एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम ऋचा घोष स्टेडियम रख दिया गया है। प्रताप राव जाधव जो है हमारे देश के आयुष मंत्री हैं। आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड मतलब पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है उसके ये मंत्री हैं। और इन्होंने WHO के साथ में, WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। भारत में ही फरवरी महीने में एक दूसरी सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर दूसरी समिट भारत में नई दिल्ली में आयोजित करवाने का भारत को उसकी मेजबानी मिल गई है। डेविड सजाले जो है इनको मिला है बुकर पुरस्कार और इनको फ्लैश किताब के लिए बुकर पुरस्कार मिला है और ये हंगरी के लेखक हैं। हंगरी देश के फर्स्ट लेखक हैं जिनको की बुकर पुरस्कार मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दिखाई दे रहा है। जर्मन वॉच नामक एक संस्था द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है कि दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। तो आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण कितना कुछ इफेक्ट आया, जैसे कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जैसे कि वेदर एकदम बदल गए हैं, जैसे कि बाढ़ बहुत ज्यादा आ रही है, जैसे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है टॉप 10 देशों में भारत का स्थान है। अब जानते हैं कि भारत में पंजाब में भी बाढ़ आई है, उत्तराखंड, हिमाचल में जो है लैंड स्लाइडिंग हो रही है और भी बहुत सारी। तो भारत का रैंक इस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 9वां स्थान है। COP30 की बैठक हो रही है UNFCCC द्वारा, ये हर साल आयोजित की जाती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बैठक बेलम ब्राजील में हो रही है। वहाँ इसकी घोषणा की गई और बताया गया कि भारत का इस लिस्ट में 9वां स्थान है। फिर हम देख रहे हैं टूरिज्म मार्ट नाम से एक इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट नाम से एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के अंदर ये सम्मेलन हुआ है। फर्स्ट ह्यूमन रेटेड विकास इंजन। ये विकास इंजन क्या है? आप जानते हैं कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है, सरकारी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो 2027 में गगनयान मिशन के द्वारा ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाला है। और ह्यूमन को स्पेस में भेजना एक बहुत बड़ा स्टेप है। इससे पहले हमने जैसे चंद्रयान, चांद पे हमने भेजा, चंद्रयान 3 को भेजा 2023 में। 2014 में हमने मंगलयान मिशन भी भेजा था। और आपने देखा कि ये सब जो हमने भेजे थे, आमतौर पे भारत के पास में 3 रॉकेट्स हैं। जैसे कि सबसे छोटा है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर उसके बाद आता है GSLV। आजकल GSLV को LV-M3M1 कहते हैं, इसको बाहुबली रॉकेट कहते हैं। जब हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट भेजना होता है तो हम GSLV का प्रयोग करते हैं। तो GSLV का जो इंजन है, GSLV-3 का जो इंजन है वो गोदरेज एरोस्पेस बना के देगी। और ये इतना हैवी इंजन होगा, इतना सुरक्षित होगा कि मानव रेटेड इंजन है। और मानव रेटेड इंजन बनाने वाला दुनिया का 4था देश भारत बनेगा।
इससे पहले अमेरिका ने भी ऐसे इंजन बनाए हैं, रशिया ने भी बनाए हैं, चाइना ने भी बनाए हैं। अब भारत भी ह्यूमन को अंतरिक्ष में भेजने वाले इंजन भारत में ही बना रहा है। कौन सी कंपनी बना रही है? गोदरेज एरोस्पेस भारत को बना के देगी। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 जो है ये 2 देशों में होने वाला है, एक तो नीदरलैंड में होगा, एक बेल्जियम के अंदर होगा। और इस बार ये वर्ल्ड कप जो है महिला पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप जो है एक साथ होगा, मतलब पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी खेलेंगी, ऐसा पहली बार होगा। लेकिन जो फाइनल मैच है, महिलाओं का जो फाइनल मैच है वो नीदरलैंड में रखा जाएगा हॉकी फाइनल, और पुरुषों का हॉकी फाइनल बेल्जियम शहर में रखा जाएगा। भारत नेट है कि भारत के गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचाना, ये भारत सरकार की योजना है। और यानी कि हर घर फाइबर, क्या लिखा हुआ है? हर घर फाइबर, हर घर इंटरनेट, घर तक फाइबर, हर घर इंटरनेट, ऐसा स्टेट बनेगा। कौन सा स्टेट बनेगा? पंजाब। तो भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भारत नेट योजना को लागू करेगा, वो बनेगा पंजाब। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। फिर हम बात करते हैं सोलर वेफर एंड इनगोट प्लांट भारत में लगा है 10 गीगावाट का। आप जानते हैं कि सोलर जो पैनल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? रेत होती है, रेत को गर्म किया जाता है, रेत से सिलिकॉन निकाला जाता है, सिलिकॉन के बाद में उसको और गर्म किया जाता है, उसके इनगोट्स बनाए जाते हैं, उसके बेलनाकार एक बड़े बड़े जो है बेलनाकार जैसे ठोस आकृति में उसको बना दिया जाता है। सिलिकॉन को गर्म करके ठोस बना, फिर उसके छोटे छोटे स्लाइस काटे जाते हैं। इन स्लाइस को कहते हैं वेफर्स कहते हैं, जैसे रोटी के आकार में पतला पतला काटा जाता है। उसके बाद में उसके सेल्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर सेल बनते हैं, फिर बनता है हमारा सेल होते हैं डिब्बा, उसके ऊपर सेल्स बनते हैं, सेल के बाद बनता है सोलर पैनल। तो बात हो रही है इन पर क्या क्या बनेंगे। अभी भारत में 2 चीजें नहीं बनती थी, हम फॉरेन से इसको इंपोर्ट किया करते थे। अब भारत में वेफर्स और इनगोट्स के प्लांट भारत में ही लग गए हैं। इनगोट्स होता है सिलिकॉन को ठोस कर देना और फिर उसके स्लाइस करने को वेफर्स कहते हैं। तो ये भारत में प्लांट लगा है, टाटा ने लगाया है। आज हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। आज का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। कंचला केवल्य रेड्डी दिखाई दे रही है। ये 17 साल की लड़की है जिसका सिलेक्शन अमेरिका के एक मिशन में हुआ है। 2029 में ये स्पेस में जाएगी। भारतीय महिला है, क्या नाम है? कंचला केवल्य रेड्डी 2029 में अमेरिका की तरफ से स्पेस में जाएंगी। 2026 से लेके 2029 तक 4 साल ये ट्रेनिंग कैंप पे रहेगी। टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज में इसकी ट्रेनिंग होगी। ये भारतीय एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में जाएगी। ये है आरबीआई गवर्नर। इन्होंने सिबिल के नए रूल निकाले हैं। सिबिल होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। आजकल जब आप कभी उधार लेने जाते हो, लोन लेने जाते हो, तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, उसी आधार पे आपको लोन दिया जाता है। आजकल तो बच्चे जो बैंक में नौकरी लगते हैं उनकी भी सिबिल चेक की जाती है और 650 से ज़्यादा आपकी सिबिल होनी चाहिए तभी नौकरी लगेगी आपकी। आपको पता होगा इन चीज़ के बारे में। तो अभी सिबिल के नए रूल आ गए हैं। अब लोन जो है केवल सिबिल के आधार पर ही नहीं दिया जाएगा। यूज अल्टरनेटिव फाइनेंशियल जो डेटा है उनका प्रयोग के आधार पर भी लोन दे दिया जाएगा। जैसे कि किसी का सिबिल खराब है, बाई चांस खराब हो जाता है, लेकिन उसके इनकम रिकॉर्ड अच्छे हैं, उसने कोई रेंट अच्छा पे किया हुआ है, उसकी बिजली पानी के बिल बहुत अच्छे पे कर रहा है वो, और उसकी बैंक ट्रांजैक्शन अच्छी है, इन आधारों के आधार पे भी लोन दिया जा सकेगा। केवल सिबिल ही एकमात्र मापदंड नहीं रहेगा। और अगर किसी ने सिबिल खराब है और उसने अपने जो बकाया लोन को पे कर दिया है तो सिबिल स्कोर अपडेट नहीं होता, इसको 15 डेज में अपडेट करना पड़ेगा। सिबिल से संबंधित शिकायतों को 30 दिन में निपटाना पड़ेगा। सिबिल का अगर आपका कोई सिबिल कोई दूसरा व्यक्ति यूज करेगा, आपके पैन कार्ड को यूज करेगा या आपको आपके सिबिल को चेक करेगा, तो आपके पास एक एसएमएस अलर्ट आएगा। ये नए सिबिल के नियम आ गए हैं। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एक क्वांटम माइक्रोस्कोप बनाया है। भारत की आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये माइक्रोस्कोप बनाया गया है जो अति सूक्ष्म मैग्नेटिक
जो फील्ड है उसको भी देख सकता है, क्योंकि ये इसमें माइक्रोस्कोप में हीरे का प्रयोग किया जाएगा, डायमंड का प्रयोग कर रहे हैं। डायमंड के अंदर एक नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर होता है जो ज़्यादा सूक्ष्म कणों को देख सकता है, और इससे हम किसी दिमाग में न्यूरोसाइंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी माइक्रोचिप में खराबी को बहुत सूक्ष्म से देख सकते हैं। तो ये दुनिया में एक महत्वपूर्ण आविष्कार भारत का हुआ है। क्या नाम है इसका? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है। ये भारत के नेशनल क्वांटम मिशन का एक भाग है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो बोत्सवाना की यात्रा पर हैं, और वहां पर बोत्सवाना के अंदर एक मोकोलोडी नेचर रिजर्व है। वहां पर बोत्सवाना कंट्री ने भारत को 8 चीते भेंट किए हैं। आप जानते हैं कि 2022 में हमने नामीबिया से 8 चीते लिए थे, कूनो नेशनल पार्क में हमने छोड़े। 2023 में हमने साउथ अफ्रीका से 12 चीते लिए और कूनो नेशनल पार्क में छोड़े। 8 और 12 कितने हो गए? 20, और अभी 8 और ले लिए हैं। 28 चीते हमने फॉरेन से, ये हमें गिफ्ट दिए हैं। कौन से कंट्री ने गिफ्ट दिए हैं? बोत्सवाना ने हमें ये गिफ्ट दिए हैं। अभी एक ड्राफ्ट सीड्स बिल आ गया है। इसने भारत के पुराने सीड्स एक्ट 1966 को जो है रिप्लेस कर दिया है। अब भारत में कोई भी व्यक्ति नकली बीज नहीं बना सकता। किसानों के साथ बड़ा ही छल हो जाता है जब किसान को बीज नकली दे दिए जाते हैं, या उनकी जो गुणवत्ता होती है या उन क्वालिटी काफ़ी लो होती है। तो अब ये नए सीड्स बिल भी आ गया है। जोगबनी और विराटनगर के बीच एक नई रेल लाइन शुरू हुई है। विराटनगर जो है नेपाल का एक शहर है और जोगबनी बिहार का एक शहर है। तो बिहार के जोगबनी से नेपाल के विराटनगर तक एक रेल शुरू हुई है। ये 2 देशों को जोड़ेगी। ये क्रॉस बॉर्डर एक रेल लिंक प्रोजेक्ट है। इससे भारत के कोलकाता, विशाखापट्टनम और भी क्षेत्र जो हैं इससे जुड़ जाएंगे। भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन जो है 0% करने पर हमारा लक्ष्य है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हो। तो इसी को देखते हुए ग्लोबल एनर्जी लीडर्स भारत में आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं? पुरी, उड़ीसा में आ रहे हैं। उड़ीसा का शहर कौन सा है? पुरी, जहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। वहाँ ये सब लीडर्स इकट्ठा होंगे कि भारत ने एक दुनिया का वर्ल्ड डीपेस्ट अंडर वाटर एक रिसर्च लैब बनाई है। दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर एक रिसर्च लैब बनाई है। दुनिया में सबसे गहरे हम ही गए हैं समुद्र में। 6000 मीटर समुद्र के नीचे एक लैब बनाई है हमने, ताकि हम वहां पर जो खनिजों की खोज की जा सके, मिनरल्स, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, माइक्रोब्स और समुद्री जीवों का अध्ययन कर सकें। ये फोटो है बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा वो है जिनको भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। आज ही के दिन यानी कि 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। आज इनकी 150वीं जयंती है, और आज हमारे देश का एक राज्य झारखंड का स्थापना दिवस भी है, और आज ही के दिन को जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मेट्रो डिपो भारत के मुंबई के पास मंडाली डिपो है। उसमें एक साथ 72 मेट्रोज एक साथ खड़ी हो सकती हैं। तो ये एशिया का सबसे बड़ा मेट्रो डिपो है। एक एक्सरसाइज का नाम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज है गरुड़ा 25। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, क्योंकि गरुड़ जो होता है वो उड़ता है। वायुसेना की एक्सरसाइज है, भारत और फ्रांस के बीच हो रही है, और फ्रांस में ही हो रही है। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को हर 4 महीने बाद 2000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट दी जाती है। साल में 3 इंस्टॉलमेंट के द्वारा 6000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। अभी 19 नवंबर को इसकी 20वीं किस्त 21वीं किस्त जारी की जाएगी, लेकिन उससे पहले 4 दिन का समय है। किसानों को बोला गया है कि आप एक ऐप डाउनलोड करें, पीएम किसान, और अपनी EKYC करें, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करें, ताकि हम जिन किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं उनकी पहचान तो करें। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग समारोह, क्या होता है? चैंटिंग होती है पाठ करना, तो ये भारत में हो रही है। बोध गया बिहार में होगी। आज 16 नवंबर है। आज नेशनल प्रेस डे है।
और आज ही के दिन सन 1966 के अंदर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और भारत में 1978 में 1978 में भारत में प्रेस काउंसिल एक्ट आया था। और आप जानते हैं कि भारत में अभी 2023 में 2 साल पहले एक पीआरपी एक्ट आया है। पीआरपी की फुल फॉर्म है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स 2023। ये एक्ट अभी आया है। इसने पुराने हमारे जो एक्ट थे उनको सबको रिप्लेस कर दिया है। अब भारत में अखबारों का लाइसेंस लेना, कोई हमें न्यूज़पेपर का लाइसेंस लेना है या कोई मैगजीन का लाइसेंस लेना है, उसके लिए एक अलग प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले भारत में आरएनआई होता था। आरएनआई की फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। अभी आरएनआई का नया नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम पीआरजीआई कर दिया गया है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया है। और भारत में आजकल जो अगर आपने प्रेस के लिए, अखबार के लिए कोई आवेदन करना है, नया न्यूज़पेपर निकालना है, नया कोई भी मैगजीन निकालनी है, तो आपने अब प्रेस सेवा पोर्टल से ही ये करना है। अब सारी कार्रवाई जो है आसान कर दी गई है और ये भारत में आज का दिन प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। आपके सामने एक दिखाई दे रहा है बैटरी स्टोरेज सिस्टम दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर SCCI होता है सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, और आंध्र प्रदेश सरकार ने 1200 मेगावाट प्रति घंटा का एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लॉन्च किया है। DAD क्या चीज़ है? DAD की फुल फॉर्म है डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर। जैसे पहले होता था नशा मुक्ति केंद्र होते थे, बच्चों को नशे छुड़ाए जाते थे। आजकल एक ऐसा सिस्टम हो गया है, डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर हो गए हैं। कैसे डिजिटल को डी एडिक्शन जो आजकल होगी, डिजिटल एडिक्शन हो गया लोगों का, उसको कैसे दूर किया जाए, ऐसे सेंटर बन रहे हैं भारत में कि इन लोगों को मोबाइल की लत छुड़ाओ। ये सेंटर सबसे पहले बना है, केरल में बना है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एक रूल आ गया है 2025 का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि परसों बाल दिवस था, 14 नवंबर थी, बाल दिवस था। अभी बच्चों का जो डेटा है, कोई भी कंपनी उसके माता पिता की कंसेंट या उसके जो गार्जियन है उसकी कंसेंट के बिना वो नहीं रख पाएंगे। आमतौर पे मोबाइल ऐप, बच्चों की ऐप होती है और बच्चों का डेटा वो रख लेते हैं। तो बच्चों का डेटा उनके माता पिता की कंसेंट के बिना नहीं रखा जा सकता। अगर कोई कंपनी इस नियम को उल्लंघन करती है तो 250 करोड़ रुपए का जुर्माना है उसके ऊपर। और बहुत सारी कंपनियां हमारा भी पर्सनल डेटा अपने पास रखती हैं। कंपनियों को बताना पड़ेगा कि आप इस डेटा का क्या यूज करेंगे। ये मत्स्य 600 क्या है? भारत में एक मिशन है, समुद्रयान मिशन है। भारत में डीप ओशन मिशन भी है। हम मानव युक्त बना रहे हैं, सबमरीन बना रहे हैं, पनडुब्बियां बना रहे हैं, जो मानव उसमें बैठकर समुद्र के नीचे 6000 मीटर या 6 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 3 एक्वानॉट्स जा सकते हैं। जो आसमान में जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, जो पानी में जाते हैं उनको एक्वानॉट्स कहते हैं। हमारी जो मत्स्य 6000 नाम से जो सबमरीन बनाई है, जो पनडुब्बी बनाई है, जो पानी में जाएगी, उस जो पनडुब्बी की स्पीड जो है 30 मीटर प्रति मिनट है। मतलब कि 6 किलोमीटर पानी के नीचे जाने में 4 घंटे का समय लेगी। और इस पनडुब्बी का जो मेन पायलट होगा वो जतिंद्र पाल सिंह जी होंगे। इन्होंने फ्रांस में अभी समुद्र के नीचे जाके दिखाया है। 24 नवंबर को भारतीय नौसेना के अंदर एक एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट शामिल होने वाला है। भारतीय नौसेना में इस वाटरक्राफ्ट का जो नाम होगा वो है माहे। आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है माहे। ये भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है। माहे नाम एक जिला है पुडुचेरी का, उसके नाम पे इसका नाम माही रखा गया है। और इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। जागृति क्या है? भारत के उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए शिकायत करने का एक प्लेटफॉर्म है। जागृति की फुल फॉर्म है जस्टिस एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर। दोबारा बोलिए मेरे साथ,
जस्टिस एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ITI लिखा है लास्ट में, जागृति। ये प्लेटफॉर्म 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था और अभी इस प्लेटफॉर्म को 1 साल होने वाला है। इसके बारे में आंकड़े आए हैं कि कितने लोगों ने ऑनलाइन शिकायतें इसमें दर्ज करवाई और इस पर कितनी शिकायतों का निवारण हुआ। तीसरी फोटो में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सुरेश गोपी है। ये भारत के पेट्रोलियम, टूरिज्म और भारत के नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। टूरिज्म स्टेट मिनिस्टर हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और टूरिज्म के स्टेट मिनिस्टर हैं। इनको एक अवार्ड दिया गया है। इनको जो अवार्ड दिया गया है मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड दिया गया है। जॉन फर्नर दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स जो कंपनी है वॉलमार्ट के नए CEO बनने वाले हैं 1 फरवरी 2026 से। अभी वर्तमान जो CEO हैं डोंग मैकमिलन, उनका रिटायरमेंट है। उसके बाद में ये ग्लोबल CEO बनेंगे, जॉन फर्नर इनका नाम है। इनका नाम है कामिनी कौशल है। ये अभी एक्सपायर हो गई हैं और इनकी पहली फिल्म थी नीचा नगर को फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर पाम डियोर पुरस्कार भी इनको मिला था। ये वी श्रीनिवास हैं, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी IAS की पोस्ट होती है, वी श्रीनिवास इनका नाम है और बहुत अच्छे IAS ऑफिसर हैं और ये IIAS के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भारतीय अध्यक्ष थे। IAAS की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, उसके पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काफी टैलेंटेड हैं। अभी इनके पास में खान और खनिज निगम का भी एक्स्ट्रा चार्ज है, माइंस एंड मिनरल जो डिपार्टमेंट है उसके भी ये अध्यक्ष हैं। भारत और यूके के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है बीकानेर के महाजन में, और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर शुरू हुई है। इस एक्सरसाइज का नाम है अजय वॉरियर। गुजरात का एक मार्बल है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, इसका नाम है अंबाजी मार्बल है। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया गया है और आप जानते हैं इसका बहुत सारा महत्व है और ऐतिहासिक महत्व भी है। गुजरात के बनासकांठा जिले के अंदर ये मार्बल निकलता है। हमारा जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना है उसमें भी इसी मार्बल का प्रयोग किया गया है। और जयपुर के राजस्थान में दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनमें भी इसी पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो इसको जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिल गया है। ये मिल्की वाइट रंग का एक मार्बल है, बिल्कुल दूधिया सफेद मार्बल है। और तीसरी बात इसकी विशेषता ये है कि GI टैग मिलने से इसको एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिली, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, इसका एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम किसी यूरोप में जाते हैं तो यूरोप देश के अंदर यूरोप कंट्री को घूमना हो तो हमें शेंजिंग वीजा की आवश्यकता होती है। एक ही वीजा लगता है, एक वीजा से हम दुनिया के 28 देशों को देख सकते हैं। अभी कुछ देश और भी इस वीजा में अटैच हुए हैं, तो शेंगेन वीजा के बारे में भी पढ़ेंगे। शेंगेन वीजा के जैसा ये एक GCC वीजा भी आ गया है, जो ये गल्फ के देश है। गल्फ के देश कौन कौन से हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, जैसे UAE हो गया, जैसे कतर है, कुवैत है, और इस प्रकार से बहरीन है, ओमान है। इस कंट्रीज को भी हमने घूमना हो तो एक ही वीजा होगा, GCC वीजा होगा। रविंद्र जडेजा दुनिया के चौथे ऐसे ऑलराउंडर बल्लेबाज बन गए हैं, टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं, गेंदबाज भी है साथ में, ऑलराउंडर। 4000 रन इन्होंने बनाए हैं और साथ में 300 विकेट ले लिए हैं। ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के ये चौथे ऑलराउंडर हैं। सबसे पहले थे कपिल देव, दूसरे नंबर पे था इयान बोथम, तीसरे नंबर पे थे डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड वाले, और चौथे नंबर पे हैं रविंद्र जडेजा। शाहरुख खान ने दुबई के अंदर एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने का एक अपना एक बिजनेस खोला है, जिसका नाम उन्होंने लिखा है शाहरुख बाय डैन्यूब, ये इसका नाम है। तो इस बिल्डिंग के अंदर वो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि मैंने दुबई के अंदर एक जगह ले ली है और इस जगह के अंदर आप भी मेरे उसमें ऑफिस लीजिए, कॉमर्शियल ऑफिस लीजिए। तो ये शाहरुख खान ने एक नया अपना स्टार्टअप शुरू किया है। झारखंड में एक जंगल है, जिस जंगल का नाम है सारडा जंगल है। इस जंगल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कीजिए, क्योंकि लोग यहाँ पर शिकार कर रहे हैं, इसको रिजर्व घोषित कीजिए। यहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है,
तो झारखंड का एक जंगल है जिसको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में एक एयर टैक्सी लॉन्च हुई है। ये एक एयर ऐसी टैक्सी है जो सीधी वर्टिकल में ऊपर जाएगी और वर्टिकल में नीचे आएगी। इसके लिए कोई रनवे की जरूरत नहीं है, एयर टैक्सी है और एयर टैक्सी की फैक्ट्री भी लगी है आंध्र प्रदेश में। भारत में क्योंकि आजकल सड़कों पे काफी ट्रैफिक रहता है, टैक्सियों के कारण जाम रहता है, तो आदमी को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने पर आगे आने वाले समय में एयर टैक्सी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसी टैक्सी भी आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है। अमेरिका ने भारत के फूड आइटम्स पर रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाया था 50%, उसे हटा दिया है, जैसे कॉफी पर, चाय पर, मसालों पर। आज ही का दिन शौचालय दिवस भी मनाया जाता है और आज भी बहुत सारे डे हैं। फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है जेमिनी 3.0 दिखाई दे रहा है। ये एक मल्टी मॉडल एआई है, गूगल ने इसे लॉन्च किया है। नेशनल सैंपल सर्वे इसे हो गया 75 साल पूरे हो गए हैं। एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है पैरासोशियल। पैरासोशियल 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका मतलब होता है वन साइडेड इमोशनल कनेक्शन, एक तरफा प्यार। जब हम किसी को एक तरफा चाहते हैं तो वो कहलाता है पैरासोशियल वर्ड कहलाता है। डॉन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, डॉन ब्रैडमैन के नाम पे दिया जाता है। ये ऑस्कर पिएस्ट्री को मिला है जो फार्मूला 1 रेसर हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस बार काफी सारी रेस इन्होंने फार्मूला 1 जीती है, इसके लिए इनको मिला है। अरविंद पानगड़िया की रिपोर्ट आ गई है। ये भारत के 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। 2026 से लेकर 2025 तक के लिए इन्होंने अपनी वित्त आयोग की सिफारिशें भी दे दी है। जल पुरस्कार, भारत के कौन से राज्य ने वाटर कंजर्वेशन पर अच्छा काम किया है? पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, फिर हरियाणा है। जोहान्सबर्ग में अभी 2 मीटिंग्स होने वाली है। एक तो होने वाली है G20 की बैठक, दूसरी होनी है इप्सा की बैठक। अभी इप्सा क्या है? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, उनकी मीटिंग भी होनी है और G20 की मीटिंग भी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में होनी है और 21 से लेकर 23 नवंबर के बीच में होनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस मीटिंग में जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी 21वीं इंस्टॉलमेंट कल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा रिलीज कर दी गई है और इस बार ये किसानों को जो हर 4 महीने बाद 2000 रुपए दिए जाते हैं, ये कहां से दिए गए हैं? कोयम्बटूर शहर है तमिलनाडु का, वहां से ये किस्त का डिसबर्समेंट किया गया और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के किसानों को 500 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा दी गई है। फोटो में आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट जेन जी फोकस पोस्ट ऑफिस। हमारी जो एक जनरेशन है जेन जी, जिसका जन्म 1997 से लेके 2012 के बीच हुआ है, 1997 से 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, ऐसी जनरेशन को जेन जी कहते हैं। और 2012 के जन्म में बाद वाले जन्म में बच्चों को जनरेशन अल्फा कहते हैं। तो जनरेशन जो जेन जी है, इनके लिए एक स्पेशल स्मार्ट पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है। आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है वहां पर इसे खोला गया है। और अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर ताइवान की राजधानी जो है ताइपे में खोला गया है। एनबीएफसीज बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इनके जो भी फोन कॉल्स आएंगे वो 1600 से शुरू होंगे, ऐसा ट्राई ने आदेश दे दिया है। और ये जैसे जैसे शुरू होंगे, जैसे 1 जनवरी 2026 से जितने भी बैंक्स है भारत के, वो 1600 वाली सीरीज को शुरू कर लेंगे, फोन कॉल वाली, ताकि हमें पता लगेगा ये कॉल जो है ओरिजिनली बैंक से आई है, ये एनबीएफसी से आई है। COP 31 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज पर ये बैठक होती है। इसकी 2031 अगले साल की बैठक के लिए 2 देशों के बीच में बिड लगी हुई थी। एक ऑस्ट्रेलिया कह रहा था कि मैं ये मीटिंग करवाऊंगा, टर्की कह रहा था मैं ये करवाऊंगा। अब ये मीटिंग दोनों को दे दी है, वैसे मेन होस्ट कंट्री बनी है टर्की बनी है
ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ ड्राफ्टिंग तैयार करेगा और साथ में जो है समझौतों के लिए तैयारी करेगा। मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ है थाईलैंड में और इस बार की जो मिस यूनिवर्स बनी है उनका नाम है फातिमा बोश। फातिमा बोश मैक्सिको की रहने वाली है और मैक्सिको की पहली महिला मिस यूनिवर्स बनी है। आप ये जानते हैं कि भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा भी जो राजस्थान की है इस कंपटीशन में भाग ले रही थी, तो वो ये खिताब नहीं जीत पाई। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट प्राइज 2024 आपके सामने लिखा आ रहा है। इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 के लिए ये मिला है। एक देश है चिली। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। मिशेल बैचलेट वो हैं जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स UNHRC की महिला DG भी रह चुकी हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। आपने देखा ये दुबई के अंदर एक एरोस्पेस के अंदर भारत का एक विमान है जिसका नाम है तेजस। आप जानते हैं कि जो तेजस विमान है वो होल के द्वारा बनाया गया है और दुबई के अंदर एक शो के दौरान जब एयर शो हो रहा था तो ये वहां पर क्रैश हो गया। ये बड़ी ही दुखद घटना है और भारत के जो इसको उड़ा रहे थे पायलट थे वो भी, उनकी भी मौत हो गई है। साउथ इंडिया की नेचुरल फार्मिंग पर एक समिट हुई है, कोयम्बटूर में हुई है, तमिलनाडु में। यहीं से प्रधानमंत्री जी ने PM किसान योजना के लिए 21वीं जो किश्त थी 2000 रुपये किसानों के खाते में यहीं से दी थी। ये भारत के DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रांस के DGA ने एक बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब ये दोनों मिलके ड्रोन्स बनाएंगे, UAV बनाएंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाएंगे, एरोनॉटिकल प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, AI पे काम करेंगे, स्पेस रिसर्च पे काम करेंगे, नेविगेशन पे काम करेंगे। हमारी नौसेना ने इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है स्वावलंबन। तो स्वावलंबन की जो मीटिंग है ये दिल्ली में हो रही है। आज का दिन टेलीविजन डे के रूप में मनाया जाता है। 1996 से यूनाइटेड नेशंस ने TV डे मनाना शुरू किया। भारत में 23 करोड़ घरों में TV लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी G20 की शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं। वहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात की। अरुणाचल प्रदेश का एक लोहे का औजार है, इसका नाम है दाओ। इसको मिल गया है GI टैग और इसको GI टैग मिलने से इस लोहे के औजार को विशेष पहचान मिली है। वहाँ के जो आर्टिसंस हैं, ब्लैक स्मिथ है, लोहार हैं, उनको भी अलग पहचान मिलेगी और इसकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश के दाओ को एक GI टैग मिला है। चीन देश है, चीन ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है। इस आइलैंड का जो नाम है वो है ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी है। ये एक ऐसा आइलैंड है जिसका वजन 78,000 टन इसका वजन है और ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि न्यूक्लियर शॉक वेव को भी सहन कर सकता है और ये एक ऐसा आइलैंड है 2028 तक ये पूरा हो जाएगा और ये डीप सीक मिशन है चीन का, उसका ये भाग है। का नाम है शाई होप। ये वेस्ट इंडीज का कप्तान है वनडे और T20 का। इसने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के 12 ICC के फुल टाइम मेंबर देशों के खिलाफ इसने शतक लगाया है। ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला बल्लेबाज है जो टेस्ट खेलते हैं। स्थायी देश है ICC के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उन सभी के खिलाफ इसने शतक लगाया है। खुद विकेट कीपर भी हैं, बल्लेबाज भी हैं और वेस्ट इंडीज की जो वनडे की टीम और T20 टीम के कप्तान भी हैं। भारत में पहले मजदूरों के लिए 29 प्रकार के 29 जो थे लेबर लॉ होते थे। सरकार ने उनको खत्म करके 4 प्रकार के लेबर कोड बना दिए हैं। इसमें पहला जो लेबर कोड है वो है कोड ऑफ वेजेस है। कोड ऑफ वेजेस के अंदर अब मजदूरों की मिनिमम सैलरी पहले से डिसाइड होगी। अगर कोई मजदूर से ओवर टाइम लेता है तो उसे दुगनी सैलरी देनी पड़ेगी। दूसरा जो है इंडस्ट्री रिलेशंस के ऊपर है। इंडस्ट्री रिलेशंस का मतलब ये है कि
अब हर एक कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और 1 साल तक नौकरी करने वाले को ग्रेच्युटी भी दी जाएगी। तीसरा जो है वो है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। हमारे देश में आजकल गिग इकोनॉमी, जिसके हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कहते हैं, ओला उबर के ड्राइवर्स जैसे जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज, इनको भी सोशल सिक्योरिटी में लाया गया है। अब इनको भी जो है उसी प्रकार की फैसिलिटी दी जाएगी जो एक स्थायी कर्मचारी को दी जाती है, जैसे ग्रेच्युटी, अपॉइंटमेंट लेटर, वो सब कुछ इनको मिलेगा। चौथा जो आखिरी लेबर लॉ है वो ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ है। पहले महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस वर्क एम्प्लॉयर की होगी। दूसरी बात करें, 40 ईयर से ऊपर के जितने भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनका फ्री हेल्थ चेकअप उनकी जिम्मेदारी होगा। और साथ में कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो फिक्स टर्म के एम्प्लॉय होते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ वर्क के लिए उनको लगाया जाता है। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज को भी लीव, मेडिकल, वो सारी फैसिलिटी मिलेगी। अभी हाल ही में अमूर फाल्कन नाम से एक पक्षी है, मणिपुर में पाया जाता है। इस पक्षी के ऊपर एक ट्रांसमीटर लगाया गया और ये वॉच किया गया कि ये पक्षी कितनी दूर उड़ सकता है। तो अमूर फाल्कन पक्षी के अंदर एक एपालोंग नाम से पक्षी है, वो 6100 किलोमीटर लंबी नॉन स्टॉप दूरी तय करता है और अरब सागर पार करके अफ्रीका चला जाता है। 150 ग्राम का ये पक्षी है, बहुत हल्का पक्षी है और इतनी लंबी दूरी बिना नॉन स्टॉप। ये पक्षी कहते हैं कि ये दीमक खाता है, इसीलिए इसमें ज्यादा एनर्जी है। और इसी प्रजाति का एक पक्षी एलोंग पक्षी भी है, वो 5600 किलोमीटर उड़ा है नॉन स्टॉप। और एक आहू पक्षी है, वो 5000 किलोमीटर उड़ा है। ये तीनों ही पक्षी अमूर फाल्कन प्रजाति के पक्षी हैं, मणिपुर में पाए जाते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में 20 नवंबर से पढ़ेंगे, 28 नवंबर तक ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा के अंदर हर साल आयोजित होता है। इस बार इसका 56वां एडिशन है और इस बार की फोकस कंट्री जापान है। हमने जापान के सिनेमा को ज़्यादा इस बार दिखाया गया, 6 फिल्में जापान की दिखाई गई हैं। इस बार के इफ़ी की जो उद्घाटन फिल्म है उसका नाम है सी साइड सेरेंडिपिटी। ये जापानी फिल्म है, ये हमने सबसे पहले उद्घाटन में दिखाई। फिर आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये आपके सामने एफडीआई के बारे में बात दिखाई दे रही है। इंश्योरेंस के क्षेत्र में एफडीआई 100% हो गया है और भारत में नया अभी इंश्योरेंस एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में भी अमेंडमेंट हो रहा है, LIC एक्ट 1956 में भी अमेंडमेंट चल रहा है और IRD एक्ट सन 1999 में भी अमेंडमेंट चल रहा है। और भारत में अभी कंपोजिट लाइसेंस के बारे में बात हो रही है। एक एजेंट एक ही लाइसेंस से लाइफ इंश्योरेंस भी कर पाएगा, जनरल इंश्योरेंस भी कर पाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर पाएगा, मोनोलाइन इंश्योरेंस भी कर पाएगा। भारत का 2047, जब भारत की आजादी को 100 साल हो जाएंगे, इंश्योरेंस फॉर ऑल का हमारा लक्ष्य है, इसको पूरा करना है। भारत में नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आ गया है। अब एक एरिया के अंदर बहुत सारी बिजली कंपनियां होंगी, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक एनवायरनमेंट बनाना है। जहां से हमें बिजली सस्ती मिलेगी हम वहां से बिजली लेंगे। अब बिजली कंपनियों की मोनोपोली को खत्म करने का वक्त आ गया है। बिजली कंपनियां सुनाई नहीं करती जल्दी से, तो अब बिजली की जो क्वालिटी है वो भी सुधारने पर यह बिल लाया गया है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर भी इस बिल में बात की गई है। शेयर्ड नेटवर्क होगा, एक ही बिजली के टावर के ऊपर बहुत सारी कंपनियों की वायर्स होंगी, तो ये सब कुछ होगा। किसानों और लो इनकम जो वाले हाउस होल्ड को सस्ती बिजली दी जाएगी और एक रेगुलेटर बनाया जाएगा। रेगुलेटर को काफ़ी शक्तियां दी जाएगी। जो बिजली कंपनियां मनमानी करेंगी उन बिजली कंपनियों पर सख्तियां की जाएंगी। तो ये इस बिल में है। इन 3 नेताओं ने एक ACITI एक पार्टनरशिप की है। ACI की फुल फॉर्म क्या है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया। ACI की फुल फॉर्म ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। TI का मतलब है टेक्नोलॉजी इनोवेशन।
इन 3 देशों ने एआई पर और टेक्नोलॉजी पर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर इन्होंने एक ग्रुप बनाया है। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ हो चुका है। आज 24 नवंबर से ये गेम शुरू होंगे और ये चलेंगे 5 दिसंबर तक चलेंगे। लक्ष्य सेन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सुपर 500 प्रतियोगिता की इन्होंने जीता है और लक्ष्य सेन ने जापान की यूशी तनाका को हराकर ये प्रतियोगिता जीती है। सुपर 500 का ये लक्ष्य सेन का 3rd खिताब है जो इन्होंने 3री बार ये जीता है। भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं सूर्यकांत बने हैं। ये इनका नंबर जो है 53वें CGI है। हरियाणा हिसार के रहने वाले हैं। आज तक भारत में किसी भी समय हरियाणा का कोई CGI नहीं बना है। पहली बार ऐसा है कि कोई हरियाणा के CGI बने हैं। ये 9 फरवरी 2027 तक भारत के CGI रहेंगे। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अपनी उम्र के 65 ईयर तक भारत का चीफ जस्टिस रह सकता है। और इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे BR गवई, वो रिटायर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद में मलेशिया ने भी 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन कर दिया है। चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो मेटा हो, गूगल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया अकाउंट उनके सस्पेंड हो जाएंगे। ओमान की मुद्रा रियाल है। ओमान ने अपनी मुद्रा का एक नया सिंबल दिया है। जैसे भारत की जो मुद्रा रुपी है, हमने इसका भी एक सिंबल बनाया हुआ है। भारत की मुद्रा का जो सिंबल है D उदय कुमार ने हमें बना के दिया था। 2011 में हमने हमारी मुद्रा का नया सिंबल बनाया था। श्रीलंका के कोलंबो के अंदर ब्लाइंड महिलाओं का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है। तो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कोलंबो में हुआ था। भारत की ब्लाइंड महिलाओं ने नेपाल की ब्लाइंड महिलाओं को 7 विकेट से हराकर ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। सिकल सेल एनीमिया होता है खून की कमी, और सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति पाने का लक्ष्य हमने 2047 रखा है, 2047 रखा है। अभी सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए एक जीन थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है। जीन थेरेपी का मतलब होता है कि आदमी की स्टेम सेल से ही उसके इलाज करना, इसको जीन थेरेपी कहते हैं। इस जीन थेरेपी का नाम रखा गया है बिरसा 101। सत्य साईं बाबा जी का 100वां जन्मदिन है, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में। हमारी हिंदी फिल्मों के ही मैन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और इनको 2012 में भारत सरकार द्वारा भारत का 3रा सबसे बड़ा फिल्म का जो हमारे सिविलियन अवार्ड होता है, पद्म भूषण, इनको दिया गया था 2012 में। 1960 में इन्होंने अपनी फिल्मों की कैरियर को शुरू किया था और इनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस है। इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, हिंद की चादर कहते हैं इनको, हिंदू धर्म और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने शीश का बलिदान दिया था। और इनकी दिल्ली के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा भी बना हुआ है और श्री आनंदपुर साहिब के अंदर भी इनका गुरुद्वारा बना हुआ है। ये श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। भारत की महिलाओं ने फिर एक वर्ल्ड कप जीता है। कौन सा वर्ल्ड कप जीता है? कबड्डी वर्ल्ड कप भारत की महिलाओं ने जीता है। चीन की महिलाओं को हरा के जीता है। ढाका बांग्लादेश में ये प्रतियोगिता हो रही थी और भारत ने ये प्रतियोगिता 2री बार जीती है। फिर एक आपको एक हैमर नाम से एक मिसाइल दिखाई दे रही है। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जो अब भारत में ही बनेगी। भारत और फ्रांस की कंपनी है, उसने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। भारत की कंपनी का नाम है बेल और फ्रांस की कंपनी का नाम है सैफ्रॉन। इन्होंने मिलकर भारत में ही इस स्मार्ट हथियार को बनाने का एक स्मार्ट वेपन है। वीर गाथा क्या है? भारत के ऐसे वीर जिन्होंने भारत को बनाया, भारत के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। 2021 से ये
हम हमारे स्कूल की किताबों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसका अभी 5वां संस्करण था वीर गाथा का। 25 नवंबर का दिन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ जो शोषण होता है उसके खिलाफ ये डे मनाया गया 25 दिसंबर का। आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन 1949 में 1949 में भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, उसे अपनाया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। तो 26 नवंबर का दिन जो है 1949 का जो दिन है, भारत के संविधान को अपनाने वाला दिन है आज। इसीलिए भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है। और आज भारत में बहुत सारे काम किए गए। आज एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, पोर्टल लॉन्च किया गया है न्याय बंधु नाम से। लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, फ्री एडवाइस प्रोवाइड करवाने के लिए, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए न्याय बंधु नाम से एक ऐप भी लॉन्च की गई है। आज संविधान दिवस की थीम रखी गई है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। आज ही के दिन भारत में दूध दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे। भारत किसी जमाने में दूध में काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन भारत में 1970 के अंदर 1970 के अंदर श्वेत क्रांति लाई गई, ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया, भारत को दूध में आत्मनिर्भर बनाया गया। आज भारत दुनिया में दूध उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है। इसका श्रेय जाता है श्री वर्गीज कुरियन को। आज उनका जन्मदिन है। श्री वर्गीज कुरियन ने अमूल की स्थापना की थी गुजरात के आनंद में, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो आज ही के दिन मनाया जाता है दूध दिवस। पोर्टल लॉन्च किया गया है सिद्धि 2.0 पोर्टल, जिसके द्वारा भारत में आयुर्वेद जो साइंस है, आयुर्वेदिक जो साइंस है, इसके लिए रिसर्च की जाएगी और इसके लिए इनोवेशन किया जाएगा। ड्रग्स में, ड्रग डेवलपमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर में, इंटीग्रेशन में, ये सारा कुछ किया जाएगा सिद्धि 2.0 पोर्टल के। भारत के अंदर एक इंस्टीट्यूट है सत्येंद्र नाथ बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस। इन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भारत के कैंसर का इलाज AI से करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ओंकोमार्क। महिला की फोटो आपको दिखाई दे रही है। ये भारत में बचपन में ये फिल्मों में काम करती थी, बाल कलाकार के रूप में इसने भारतीय फिल्मों में काम किया है। ये डांसर है, भरतनाट्यम डांसर है। इसका नाम है कुमारी कमला। और अमेरिका में 91 की एज में इनका निधन हो गया। भारत के अंदर अभी शुरू हो गई है MRO फैसिलिटी शुरू हो गई है हवाई जहाज की। पहले भारत में कभी कोई हवाई जहाज खराब हो जाता था, MRO का मतलब है, M का मतलब है मेंटेनेंस, R का मतलब है रिपेयरिंग और O का मतलब है ओवरहॉल यानी कि जीर्णोद्धार। तो ये पहले भारत में नहीं होता था। भारत में कोई एयरक्राफ्ट खराब हो जाता था, उसको हम सिंगापुर भेजते थे, दुबई भेजते थे, यूरोप भेजते थे। भारत में हवाई जहाज के इंजन को ठीक करने के लिए मिस्त्री नहीं थे। अब भारत को दुनिया का हवाई जहाज को ठीक करने का MRO हब बना रहे हैं। यहाँ मिस्त्री बना देंगे, जिससे भारत में दुनिया भर में किसी का भी एयरक्राफ्ट खराब होगा तो हम यहाँ पे ठीक करेंगे। तो ये पहला हवाई जहाज की MRO फैसिलिटी हैदराबाद में शुरू की गई है। हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, श्री राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके पास में ही सेज बनाया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, उसी में ये फैसिलिटी शुरू की गई है। और ये जो रिपेयरिंग वाली फैसिलिटी है, मेंटेनेंस की फैसिलिटी है और जो ओवरहॉल की फैसिलिटी है, ये कौन सी सर्विस सेंटर द्वारा दिया जाएगा? सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट सर्विस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। रोहित शर्मा है, ये ICC की ODI रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। चौथे नंबर पे शुभमन गिल है, 5वें नंबर पे विराट कोहली है। विक्रम S भारत की पहली प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली प्राइवेट रॉकेट का नाम विक्रम S था। ये रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाई है। किसने बनाई है स्काई रूट एरोस्पेस? कि भारत में कभी तूफान आया हुआ है, भारत में एक तूफान आया हुआ, दीतवा तूफान आया है। भारत में अक्टूबर महीने में जो तूफान आया था उसका नाम था मोन्था। मोन्था का नाम जो रखा था वो थाईलैंड ने रखा था। मोन्था जो तूफान है इसका नाम किसने रखा था? थाईलैंड ने, जिसका मतलब था सुंदर फूल। फिर
अभी नवंबर महीने के शुरू में एक तूफान आया सेनयार। सेनयार का नाम यूएई ने रखा था। आपके पेपर में आज ही बता रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। या तो मोन्था पूछ सकता है, मोन्था का मतलब है सुंदर फूल। मोन्था तूफान कौन से सागर में आया था? अरब सागर में आया था। नाम दिया था थाईलैंड ने। फिर नवंबर महीने के शुरू में आया सेनयार, इसका नाम रखा था यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने, इसका मतलब है लॉयन। और तीसरा तूफान अभी आज 27 नवंबर को आया है, बंगाल की खाड़ी में ही आया है, और ये इस तूफान का नाम है दीतवा। और जो दीतवा तूफान है, इसका नाम जो रखा है वो रखा है यमन देश ने। यमन में एक आइलैंड है, उस आइलैंड के अंदर एक लैंगून झील है, उसका नाम है दीतवा। भारत की सबसे बड़ी हार, टेस्ट में भारत की सबसे बड़ी हार हुई है, और भारत अपने घर में ही होम ग्राउंड में हार गया है। पहली बार हम इतने बड़े अंतर से हारे हैं, 408 रनों के अंतर से हार गए, दक्षिणी अफ्रीका से हार गए, और भारत की क्रिकेट इतिहास की सबसे बुरी हार में से एक है। रेयर अर्थ मेटल्स की बात करेंगे, ये धरती में मिलते नहीं है, ये मेटल्स बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन भारत ने इनको ढूंढने के लिए मिशन लगा दिया है कि इसको ढूंढो। ये एक मैग्नेट है, ये एक मेटल्स में एक मैग्नेट है, जो आमतौर पे जो चुंबक होती है उससे भी ज्यादा इफेक्ट वाली ये चुंबक होती है। और आप जानते हैं कि जो चुंबक होती है, मैग्नेट होती है, बहुत सारी चीजों में प्रयोग होती है। एमआरआई मशीन का नाम सुना होगा आपने, मेडिकल में एमआरआई होती है व्यक्तियों की, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग होती है, एमआरआई मशीन में भी मैग्नेट्स का प्रयोग होता है। हार्ड डिस्क सुनी होगी, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क होती है, उसमें भी मैग्नेट का प्रयोग होता है। मोबाइल फोन में भी मैग्नेट्स का प्रयोग होता है। विंड टर्बाइंस होती है, उसमें भी मैग्नेट्स का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी मैग्नेट्स का प्रयोग होता है। ऐसी ये हाई शक्तिशाली मैग्नेट्स भारत में ढूंढने के मिशन शुरू किया है। टोक्यो में 2025 में आयोजित किए गए थे डीफ ओलंपिक्स। जो व्यक्ति सुन नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, जिसे डेफ ओलंपिक कहते हैं। टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया और भारत ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने टोटल 20 मेडल जीते, 9 गोल्ड जीते, 7 जीते सिल्वर और 4 जीते ब्रॉन्ज मेडल। एक आपको भारत का आईएनएस विक्रांत दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जो श्रीलंका की नेवी को 75 साल पूरे हो गए हैं, तो श्रीलंका के राजधानी कोलंबो के अंदर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 का आयोजन किया गया। दुनिया भर की नौसेनाएं अपने अपने जहाज लेके आई, वॉरशिप लेके आई, जैसे एयरक्राफ्ट जो होते कैरियर होते हैं वो भी लेके आई। तो भारत की तरफ से एक वॉरशिप लेके हमारी नौसेना गई, आईएनएस उदयगिरी, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका नाम आईएनएस विक्रांत है। पंजाब सरकार ने जमीनों की जो रजिस्ट्रियां होती है, इसको इजी करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, इजी रजिस्ट्री। फिर हम देखेंगे यूएई ने अभी एक मार्केट लॉन्च किया है, टीएम मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। ये एक ऐसा मार्केट होगा जहां पर ट्रेडमार्कों की खरीद फरोख्त होगी। आप जानते हैं कि जब किसी को ट्रेडमार्क मिल जाता है तो दूसरी कंपनी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो जब किसी को किसी कंपनी का ट्रेडमार्क की जरूरत होती है तो वो एक दूसरे से ट्रेडमार्कों को खरीदते हैं, बेचते भी हैं, लाइसेंस, ये सब कुछ शुरू हो गया है यूएई कंट्री के अंदर। इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को 150वीं जयंती थी, और इस बार भारत सरकार के द्वारा 180 किलोमीटर लंबी एक यात्रा को शुरू किया गया है। ये यात्रा आणंद नामक शहर गुजरात से शुरू की गई है। ये सरदार पटेल को समर्पित है और इस यात्रा का नाम है यूनिटी मार्च। आईडीईए का जो हेडक्वार्टर है वो स्टॉकहोम में है, वो स्वीडन की राजधानी है, जहां से नोबेल प्राइज भी दिए जाते हैं। वहां पर डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ये संगठन है, और इसकी अध्यक्षता जो है ज्ञानेश कुमार जी ने की है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है भारत में। 28 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर दीपावली वाले दिन, दीपावली उस दिन की जो तारीख थी 12 नवंबर 2025 थी। उस दीपावली वाले दिन
उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर एक लैंडस्लाइडिंग होती है और वहां पर एक सुरंग के अंदर कुछ मजदूर लगे होते हैं, वो वहां माइनिंग कर रहे होते हैं। उस सुरंग का नाम होता है सिक्यारा सुरंग और इस सिक्यारा सुरंग के अंदर वो 41 मजदूर लैंडस्लाइडिंग के कारण फंस जाते हैं और उसके ना हवा, ना रोशनी, ना वहाँ खाना, ना पीना, बिल्कुल अंधेरा और कोई उम्मीद भी नहीं थी कि इन मजदूर, ये 41 के 41 मजदूर जिंदा बचेंगे। लेकिन भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट ने इतना अच्छा काम किया कि सबसे पहले तो दिमाग लगाया गया, चूहों को देखा गया। चूहों क्या करते हैं? रेट माइनिंग करते हैं, चूहे बिल बनाते हैं। तो उस सुरंग के अंदर जब 41 मजदूर फंसे थे तो भारतीय जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने चूहों के जैसे बिल बनाए वहां पर, ताकि उन 41 मजदूरों को रोशनी मिल सके और उनको खाना पहुंचाया गया ताकि वो लोग जो है जीवित बचे रहें। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन सिक्यारा विक्ट्री का, और 28 नवंबर को 2023 को, आज से 2 साल पहले, और ये विक्ट्री हमने हासिल की और उन 41 मजदूरों को जिंदा बचाया। तारागिरी, भारतीय सेना ने भारत में जहाज बनाने वाली जो कंपनीज हैं जैसे कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, जैसे मजगांव डॉक्स लिमिटेड, उनको कहा है कि हमें स्टील्थ फ्रिगेट चाहिए। स्टील्थ फ्रिगेट्स होते हैं ऐसे जहाज, ऐसे युद्धपोत, ऐसे वॉरशिप जो कि किसी भी रडार में आते नहीं है, उनको कोई देख नहीं सकता, छुपे छुपे, चोरी चोरी, चुपके चुपके दुश्मन की सीमाओं में पार हो जाते हैं। तो हमने ऑर्डर दिया ऐसे 7 वॉरशिप बनाने का और इन सारों का नाम रखा गया नीलगिरी क्लास के जहाज और इनको वैसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट 17A। तो हमने 7 ऐसे वॉरशिप बनाने हैं, इनमें से 4th वॉरशिप हमारा बन गया है। तो सबसे पहला हम बात करें नीलगिरी था, दूसरे का नाम था हिमगिरी, तीसरे का नाम था उदयगिरी, चौथे का नाम था चौथे का नाम है तारागिरी, फिर आएगा दूनागिरी, फिर आएगा विंध्यागिरी, फिर आएगा महेंद्रगिरी। तो जिसके पीछे गिरी गिरी लगता है, महेंद्रगिरी, विंध्यागिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, नीलगिरी और इसके अलावा आगे तारागिरी। तो ये सारे गिरी 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 जो है ये स्टील्थ फ्रिगेट है और ये भारतीय नौसेना में अभी 4th जहाज हमारी नौसेना में इसको कमीशन किया गया है। पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, ये योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी भारत के हर घर के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए। इसमें हर घर को 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देने का लक्ष्य रखा गया और सरकार ने इसमें सब्सिडी भी दी गई। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाता है तो गवर्नमेंट 30,000 रुपए देती है। 2 किलोवाट का सोलर लगाने पे गवर्नमेंट 60,000 रुपए की सब्सिडी देती है और 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पे 78,000 रुपए की सब्सिडी देती है। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें और भी सब्सिडी जोड़ती है, जैसे उत्तर प्रदेश ने टाटा सोलर लगाएंगे तो 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी देती है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेट्स ने अपनी अपनी एक्स्ट्रा सब्सिडी भी रखी हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश ने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, 1 मेगावाट बिजली का, 1 गीगावाट बिजली का, यानी कि 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का एक माइलस्टोन हासिल कर लिया है। ऐसा माइलस्टोन हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का 3रा राज्य बना है। भारत और अमेरिका ने एक रडार अंतरिक्ष में लगाई है, ये है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये रडार हमने जुलाई 2025 में इसी साल एक रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी थी। उस रॉकेट का नाम था GSLV F-16 और ये रॉकेट ने अपनी फर्स्ट इमेज भेजी थी अगस्त 2025 के अंदर, अगले महीने। और इन्होंने, ये भारत की एक रिवर है गोदावरी रिवर के ऊपर से इमेज भेजी थी। कहते हैं वो इमेज इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अभी इस रडार को थोड़ा और अपडेट कर दिया गया है, इसके अंदर एक 12 मीटर का एंटीना भी लगा दिया है। तो कौन सी रडार के अंदर एक एंटीना लगा दिया गया है? निसार रडार में। ये स्पेस रडार है, अंतरिक्ष में लगाई गई है, जो कि जमीन को वॉच करती है, जमीन में होने वाली हलचलों को देखती है।